आजकल कॉरपोरेट दुनिया में ना एक तरह का भूकंप सा आ गया है। मतलब सालों से जो काम करने के तरीके थे, जो नियम थे, अरे नौकरियों की परिभाषा तक बदल रही है। तो चलिए इस सोर्स मटेरियल के आधार पर समझते हैं कि ये ग्रेट कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग आखिर है क्या भला। अच्छा, सबने हाल फिलहाल में ये तो सुना ही होगा कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं वो हजारों लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं। पर सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक स्लोडाउन है या फिर किसी बहुत बड़े बदलाव की आहट? और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। 2022 से 2024 के बीच बड़ी बड़ी टेक कंपनियों ने मिलकर पता है कितने 1,15,000 से भी ज्यादा कर्मचारियों को निकाला है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े, बहुत गहरे बदलाव का इशारा है। तो इस बदलाव की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें पहले उस पुराने मॉडल को समझना होगा जो आप कह सकते हैं कि ढह रहा है। ये जो नौकरियां जा रही हैं ये तो बस एक सिम्टम है, एक लक्षण। असल कहानी तो यह है कि दशकों पुराना एक पूरा का पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर ही खत्म हो रहा है। देखिए, दशकों तक ज्यादातर कंपनियां एक ही सिंपल मॉडल पर चलती थी, एक 3 लेयर वाला पिरामिड। इसमें हर काम के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती थी, चाहे वो काम सौंपना हो, उस पर नजर रखनी हो या फिर उसे पूरा करना हो। और इसीलिए इसे 3 अलग अलग लेयर्स में बांटा गया था। तो पिरामिड में सबसे ऊपर मैनेजमेंट। इनका काम था कंपनी की स्ट्रैटेजी बनाना, मतलब ये तय करना कि भाई कंपनी को जाना किधर है। फिर बीच में आते थे सुपरवाइजर्स। इनका काम था मैनेजमेंट के फैसलों और जो लोग असल में काम कर रहे हैं उनके बीच एक पुल बनना, एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम करना। और सबसे नीचे थी ऑपरेशंस टीम। ये वो लोग थे जो जमीन पर असल काम को अंजाम देते थे। कह सकते हैं कि यही वो नींव थी जिस पर पूरी कंपनी टिकी थी। ये मॉडल दशकों तक चला, लेकिन अब ये टूट रहा है। तो सवाल यह है कि बदला क्या? जवाब एक ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई के आते ही ये पूरा का पूरा ढांचा पुराना पड़ गया। सोर्स में एक लाइन है जो इसे बिल्कुल साफ कर देती है। एआई अब स्ट्रैटेजी बनाने से लेकर कोऑर्डिनेशन और जमीनी काम तक सब कुछ खुद कर सकता है। अब जरा सोचिए, जब एक ही सिस्टम तीनों काम कर सकता है तो फिर इन अलग अलग इंसानी लेयर्स की जरूरत ही क्या है? और हाँ, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये हकीकत बन चुका है। जरा इन कंपनियों को देखिए। मेटा में मैनेजमेंट लेयर्स गायब हो रही हैं क्योंकि एआई अब स्ट्रैटेजी और ऑपरेशन दोनों संभाल रहा है। Amazon में रोबोट्स ने सप्लाई चेन को इतना ऑटोमेट कर दिया है कि ऑपरेशनल लेयर की जरूरत ही कम हो गई है। और ट्विटर, मतलब अब एक्स, वो तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसने दिखा दिया कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म को बस मुट्ठी भर लोगों के साथ भी चलाया जा सकता है। तो ठीक है, पुराना मॉडल तो खत्म हो रहा है, पर सवाल ये है कि इसकी जगह ले क्या रहा है? यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प आइडिया सामने आता है, जिसे ये सोर्स सुपर एंटरप्रेन्योरशिप का नाम देता है। आइए समझते हैं ये क्या है। इन दोनों मॉडल्स में जमीन आसमान का फर्क है, सच में। देखिए, एक तरफ था पुराना मॉडल जिसमें इंसानों की 3 लेयर्स थीं, और दूसरी तरफ है यह सुपर एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल जिसमें सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, इंसान का विजन और एआई का एग्जीक्यूशन। मतलब इंसान का काम है सिर्फ एक बड़ा आइडिया देना और उसे हकीकत में बदलने का सारा काम एआई का है। और ये नया मॉडल काम भी बहुत सीधे सरल तरीके से करता है। स्टेप 1, इंसान एक विजन, एक बड़ा आइडिया डिजाइन करता है। स्टेप 2, एआई उस आइडिया को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा का पूरा खुद एग्जीक्यूट करता है। और स्टेप 3 जो सबसे कमाल का है, ये सिस्टम अपने आप सीखता है और वक्त के साथ खुद को और भी बेहतर और भी स्मार्ट बनाता जाता है। ठीक है, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि ये मॉडल आखिर चलता कैसे है? इसकी पावर का सीक्रेट क्या है? चलिए इसके इंजन को जरा और करीब से देखते हैं। इस नए मॉडल का जो इंजन है ना, वो 2 ताकतों से चलता है। पहली ताकत है टोटल एआई ऑटोमेशन, जो सारे काम को संभाल लेती है। और दूसरी है एक बिल्कुल नया इंसेंटिव सिस्टम, जो लोगों के काम करने की वजह को ही जड़ से बदल देता है। और देखिए, सबसे बड़ा गेम चेंजर यही है, काम करने की मोटिवेशन। पुराने मॉडल में क्या था? लोग एक फिक्स्ड सैलरी के लिए काम करते थे, लेकिन इस नए मॉडल में लोग अपनी मर्जी से हिस्सा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उस सिस्टम के डिजिटल टोकन होते हैं। अब होता यह है कि जब सिस्टम सक्सेसफुल होता है तो उन टोकन्स की वैल्यू बढ़ती है, यानी हर इंसान की तरक्की पूरे सिस्टम की तरक्की से सीधे सीधे जुड़ जाती है। अब इस नए मॉडल के फायदे
जबरदस्त हैं। पहली बात, ये मैनेजमेंट की जो फालतू लेयर्स हैं उन्हें खत्म कर देता है। इससे क्या होता है? पैसों की भारी बचत। दूसरा, ये बिना नई हायरिंग के बिजनेस को अनलिमिटेड स्केल करने की पावर देता है। और सबसे बड़ी बात, ये सिस्टम में शामिल हर एक इंसान के फायदे को एक दूसरे से जोड़ देता है। सबका फायदा एक साथ। लेकिन रुकिए, सुपर एंटरप्रेन्योरशिप का मकसद सिर्फ बेहतर कंपनियां बनाना नहीं है। नहीं, इसका असली गोल इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। भविष्य सिर्फ कंपनियां बनाने का नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम्स बनाने का है। सोर्स की एक लाइन इसे बहुत अच्छे से बताती है कि ये मॉडल सिर्फ कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता, ये एक सेल्फ सस्टेनिंग मतलब एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बनाता है। एक ऐसा सिस्टम जो इनोवेशन को बढ़ावा दे, जिसमें पैसे का फ्लो बना रहे और जिसमें हर कोई पार्टनर हो। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो खुद चल भी सकता है और खुद को बड़ा भी कर सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? कुछ जरूरी बातें हैं। पहली, काम का मतलब बदल रहा है। अब फिक्स सैलरी की नौकरी की जगह टोकन पर आधारित पार्टनरशिप ले रही है। दूसरी, एआई वाले सिस्टम्स इंसानी सुपरविजन की जरूरत को खत्म कर रहे हैं। तीसरी, टोकनोमिक्स हर किसी के फायदे को एक साथ ले आती है। और सबसे जरूरी बात, भविष्य कंपनियां बनाने का नहीं, बल्कि सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम्स बनाने का है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जरा सोचिए, जब कंपनियां खुद को चला सकती हैं, तो फिर एक एंटरप्रेन्योर होने का मतलब क्या रह जाएगा? शायद भविष्य का एंटरप्रेन्योर कोई मैनेजर नहीं, बल्कि एक विजनरी होगा। एक ऐसा इंसान जो बस एक आइडिया देता है और बाकी सब कुछ सिस्टम खुद ब खुद संभाल लेता है।